கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க. तमिलनाडु की राजनीति में 2026 का विधानसभा चुनाव एक नया सियासी अध्याय ले आया, जहां सिनेमा से सियासत में आए सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय के पॉलिटिकल डेब्यू ने मानो कमाल ही कर दिया। கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க. पहली बार राजनीतिक मैदान में उतरी विजय की पार्टी टीवीके सिर्फ चुनावी चर्चाओं में ही नहीं रही, बल्कि नतीजों में भी छा गई। हालांकि 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय की पार्टी टीवीके ने पहली बार में ही 108 सीटों पर जीत दर्ज कर लिया। हालांकि सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से 10 सीटें कम पड़ रही हैं। ऐसे में आंकड़ों से तस्वीर साफ है कि जनता ने बदलाव तो चुना है, लेकिन पूरी तरह किसी एक पार्टी को सत्ता नहीं सौंपी। वहीं इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी ये भी है कि टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के समीकरण को बिगाड़ दिया, जिससे डीएमके तो सत्ता से बाहर ही हो गई। वहीं एआईएडीएमके बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। लिहाजा राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विजय की एंट्री ने सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी वोट को अपनी ओर खींच लिया और पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा दी। नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अब सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। विजय ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है और उनसे मिलने का समय मांगा है। अपने संदेश में विजय ने साफ कहा है कि 108 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी भरोसा जताया है कि वे 15 दिनों के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं। ऐसे में अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि टीवीके बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटाएगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लग गई है। वहीं राजभवन की ओर से संकेत मिले हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विजय को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है और बहुमत साबित करने के लिए 7 से 15 दिन का समय मिल सकता है। इधर पार्टी के अंदर भी हलचल तेज है। चुने गए विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जहां विजय को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यह कदम सरकार गठन की प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि विजय की लोकप्रियता ने उन्हें राजनीति में मजबूत एंट्री तो दिला दी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, जब उन्हें संख्या बल के साथ सरकार बनानी होगी। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां अभिनेता से नेता बना एक चेहरा सत्ता के दरवाजे पर खड़ा है और आने वाले दिन तय करेंगे कि यह दस्तक इतिहास बनेगी या सिर्फ एक मजबूत शुरुआत। கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க.